Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about integers. आज हम लर्न कर रहे हैं integers के बारे में. अब तक हमने क्या क्या लर्न किया है? अब तक हमने प्रॉपर्टीज देखे integers के and in the previous lecture we learn about the multiplication of the integers. Okay? यहाँ पर multiplication कैसे किया जाता है integers का, जैसे कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 हो तो इसका आंसर -12 आता है. अगर यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय -4 हो तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आता है. मतलब मल्टीप्लीकेशन में अगर एक वैल्यू पॉजिटिव हो एंड अनदर वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव में आता है, और वाइस वर्सा फर्स्ट यहाँ पर नेगेटिव एंड अनदर पॉजिटिव हो तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आता है. एंड अगर यहाँ पर दोनों भी वैल्यू निगेटिव हो उसका आंसर पॉजिटिव, एंड अगर ये दोनों भी पॉजिटिव तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा. ओके, तो ये सभी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था. तो आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. अभी ये देखिए होल नंबर्स का डिवीजन आपको अच्छी तरीके से आता है. सो वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन. ओके, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन होता है डिवीजन. सो लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर होल नंबर्स. जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू होता है 15. सो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वी गेट 3, एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 गिव्स 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4. So we can say for each multiplication statement of whole numbers there are two division statements. So can you write multiplication statement and its corresponding division statement for integers? क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे उसी तरीके से? देखिए यहाँ पर इंटीजर्स क्या होते हैं? जो यहाँ पर होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. तो आपको यहाँ पर एग्जांपल किसका दिया है? ये होल नंबर्स के एग्जांपल है. अभी देखिए स्टूडेंट्स, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये हमें पता है. तो मतलब ये एग्जाम्पल इंटीजर्स का भी हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं है. तो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड क्या करना है? तो निगेटिव वैल्यू के लिए उसका डिवीजन कैसे होगा उसे अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड कंप्लीट इट. ओके, मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट दिया है, करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमें लिखना है. तो फर्स्ट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू वी गेट -12. तो उसी तरीके से -12 डिवाइडेड बाय -6 वी गेट 2. करेक्ट, यहाँ पर 2 आना चाहिए. एंड देन आफ्टर दैट -12 डिवाइडेड बाय 2 किया तो इसका आंसर -6 आ रहा है. आफ्टर दैट -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -20 आता है. सो -20 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे फर्स्ट वैल्यू ऑब्टेन होनी चाहिए, तो यहाँ पर -4 मेरा आंसर आ गया. देन आफ्टर दैट -20 डिवाइडेड बाय -4 किया तो मुझे सेकेंड वैल्यू मिलनी चाहिए जो यहाँ पर 5 है, तो मेरा आंसर 5 आ गया. तो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट -8 मल्टीप्लाई बाय -9 है तो इज इक्वल टू क्या है? 72. तो 72 डिवाइडेड बाय अगर मैं -8 करता हूं तो इसका आंसर -9 आ जाएगा. एंड 72 डिवाइडेड बाय -9 किया तो इसका आंसर -8 आ जाएगा. आफ्टर दैट -3 मल्टीप्लाई बाय -7 क्या होता है? यहाँ पर 21, बट यहाँ पर माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा. सो 21 डिवाइडेड बाय -3 आई विल गेट -7. और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 21 डिवाइडेड बाय -7 किया तो हमें आंसर -3 आना चाहिए. देन आफ्टर दैट 8 4 होता है 32, बट यहाँ पर साइन माइनस का तो -32. सो -32 डिवाइडेड बाय -8 किया तो मुझे आंसर 4 मिलेगा. एंड -32 डिवाइडेड बाय 4 किया आई विल गेट द -8. आफ्टर दैट 5 मल्टीप्लाई बाय -9. ओके, 9 5 होता है 45, सो 45 -45 बनेगा. देन यहाँ पर -45 डिवाइडेड बाय -9 किया तो आंसर 5 आना चाहिए. एंड -45 डिवाइडेड बाय 5 किया आई विल गेट द आंसर -9. एंड लास्ट वन यहाँ पर -10 मल्टीप्लाई बाय -5 है तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय -10 आई विल गेट -5. एंड 50 डिवाइडेड बाय -5 किया तो आई विल गेट -10. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कौन सा रूल पता चल रहा है? देखिए यहाँ पर सम कई बार यहाँ पर देखिए एक वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, अनदर पॉजिटिव है, उसका आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है. और दोनों भी यहाँ पर निगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव में हमें मिल रहा है. उसी तरीके से देखिए 70 डिवाइडेड बाय -9 है, इसका आंसर निगेटिव आ रहा है.
तो स्टूडेंट्स वही जो रूल मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मतलब कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर इंटीजर है वो पॉजिटिव है एंड अनदर वन यहाँ पर निगेटिव है एंड वहां पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं डिवीजन का, तो ऑप्टेन वाला रिजल्ट जो आएगा वो कहाँ में आएगा, वो निगेटिव में ही आएगा। ओके, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, वैल्यू को एज अ होल नंबर कंसीडर करके उसका रिजल्ट निकालना है एंड अगर यहाँ पर एक वैल्यू निगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव में आएगा। दोनों भी वैल्यू निगेटिव इंटीजर्स है तब उसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका, अगर दोनों भी पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट -12 डिवाइडेड बाय 2, -6, -20 डिवाइडेड बाय 5 आई विल गेट -4, -32 डिवाइडेड बाय 4, -8, -45 डिवाइडेड बाय 5 I will get -9. So we observe that when we divide a negative integers by a positive integers, we divide them as whole numbers. हमने यहाँ पर उसे कंसिडर किया एज अ होल नंबर एंड देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उसके बिफोर हमने क्या किया, निगेटिव साइन दिया। ये क्या है, ऑलरेडी क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है। ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो बेसिक मेथड थी डिवीजन की वो उसे अप्लाई किया था। अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, आगे 8th स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th 10 आप हायर ग्रेड में जाओगे, तो स्टूडेंट जो बेसिक ऐसे वाला जो हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से, अभी आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आपको माइंड कैलकुलेशन से इसे सॉल्व करना है। ओके, तो ऑलरेडी आपने फ्रैक्शन भी लर्न किया था। अभी देखिए -12 मैं आपको इजी वे यहाँ पर बता रहा हूँ, आप यहाँ पर इसी वे से सॉल्व करें ऐसा नहीं है, बट मोस्टली इन द हायर ग्रेड्स हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, सो -12 डिवाइडेड बाय 2 आई विल राइट -12 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। अभी देखिए दोनों भी नंबर कौन से कॉमन नंबर से डिविजिबल है, यस बोथ आर द डिविजिबल बाय 2, सो आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, आई ऑब्टेन -6 अपॉन 1, आई कैन राइट एज अ -6। देखिए ऐसे भी आपका आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पर हायर वैल्यू हो तो आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी जो रूल्स हमने लर्न किए थे, 2 का डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या थी, 3 की, 4, 5, देन 7, देन 9, देन 10, 11, इन सभी का हमने ऑलरेडी लर्न किया था। तो उससे यहाँ पर आप उसका एप्लीकेशन मतलब उसको उस कंडीशन को, उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो जब यहाँ पर हायर वैल्यू हो, मतलब न्यूमेरिकल यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी अगर ज्यादा हो तब आप यहाँ पर ये रूल यूज कर सकते हो। बिकॉज आपको यहाँ पर कैलकुलेटर तो यूज अलाउड नहीं है, आपको मेंटली कैलकुलेशन करना है, सो इट विल समटाइम्स डिफिकल्ट। ओके, कई बच्चे नॉर्मल वे जो है हमारा बेसिक वे उससे ही सॉल्व करते हैं, बट अगर आप इसी थोड़ा सा ड्रॉप करके थोड़ा सा इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें अभी तो आपको ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अभी चलते हैं, अभी देखिए वी ऑब्जर्व दैट 72 डिवाइडेड बाय -8 अगेन -9 आ गया, 50 डिवाइडेड बाय -10 किया तो -5 ही आ गया, 72 डिवाइडेड बाय -9 किया तो -8 आ गया, 50 डिवाइडेड बाय -5 किया तो -10 आ गया। So we can say that when we divide a positive integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers and then put a minus sign before the quotient. In general, for any two positive integers a and b, अगर a या अगेन वी कैन से a डिवाइडेड बाय -b होता तो -a डिवाइडेड बाय b यहाँ पर सेम ही आएगा। ओके, बट जब यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर 0 आता है, बट 2 डिवाइडेड बाय 0 इसका आंसर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था। ठीक है, सो a डिवाइडेड बाय -b इज अगेन इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय b, बिकॉज दोनों का भी आंसर माइनस में ही आता है, निगेटिव में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिया 20 डिवाइडेड बाय 10, आई विल गेट, यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन मैंने -20 को दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आंसर आता है -2, एंड 20 डिवाइडेड बाय -10 किया तो अगेन आई विल गेट दैट -2, मतलब दोनों का आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है, तो सो दैट्स वाई -20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय -10। ओके, सो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो लास्टली वी ऑब्जर्व दैट -12 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू 2 आएगा, -20 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 5, -32 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 4, -45 डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, इफ बोथ आर द इंटीजर्स आर नेगेटिव,
दोनों भी यहाँ पर नेगेटिव है तो उसका जो आंसर ऑब्टेन हो वो यहाँ पर पॉजिटिव में ही आ रहा है. सो वी कैन से दैट when we divide a negative integers by a negative integer, we first divide them as a whole numbers and then put a positive sign. हम यहाँ पर positive sign देंगे. In general, for any two positive integers a and b, अगर a यहाँ पर नेगेटिव है, b यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका आंसर a डिवाइडेड बाय b यहाँ पर हो जाएगा. ओके, तो इन द सिमिलर वे वी कैन से लाइक दैट -6 अपॉन -3 होगा. वी कैन राइट इट एज 6 अपॉन 3. ये भी ध्यान रखिए, आप आने वाले फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी इसे लर्न करने वाले हो. ओके, तो -6 अपॉन -3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 हो जाएगा. बट यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ध्यान में रखनी है. ओके, चलो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. ओके, हमने प्रॉपर्टीज देखे थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्रॉपर्टीज देखे सब्ट्रैक्शन के लिए, प्रॉपर्टीज देखे एडिशन के लिए. अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट. व्हाई डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. जैसे कि यहाँ पर देखिए -8 डिवाइडेड बाय -4 2 आता है, जो रिजल्ट यहाँ पर इंटीजर है. बट स्टूडेंट्स -8 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो इंटीजर में नहीं आता, ये फ्रैक्शन वैल्यू में जाता है. एंड -8 अपॉन 3 इट्स नॉट ए इंटीजर. ओके, सो दैट्स वाई रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर. ओके, रिजल्ट यहां पर इंटीजर में नहीं है. ओके, -4 अपॉन -8, -4 अपॉन -8 वी कैन राइट एज, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए -4 अपॉन, तो 4 अपॉन 8 हम लिख सकते हैं. यस, एंड इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन वैल्यू विच इज द 4, I will obtain 1 upon 2. okay, and 1 upon 2 it's not a integer, so that's why result is not an integer. हमने यहाँ पर क्या किया, इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है ये भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. ठीक है, so 3 divided by -8, 3 upon -8 we can write as -3 upon 8 also. okay, because a divided by -b is again equal to -a upon b, मतलब डिवाइडेड बाय b यहाँ पर होता है. सो दैट्स वाई -3 अपॉन 8 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. बट -3 अपॉन 8 इट्स नॉट एन इंटीजर, सो रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर. रिजल्ट जो है यहाँ पर इंटीजर नहीं है. सो दैट्स वाई यहाँ पर इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन. ये बात ध्यान में रखिए. जस्टिफाइड बाय टेकिंग सम मोर एग्जाम्पल. कुछ और एग्जाम्पल लीजिए और यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पर जो डिवीजन है ये क्लोज है या नहीं. So we know that division is not a commutative for whole numbers. So let us check for integers also. Okay, whole numbers के लिए commutative नहीं होते हैं division. तो यहाँ पर we can say the table that -8 divided by -4 is not equal to -4 divided by -8. सही है. देखिए -8 divided by -4 किया, I will obtain the result 2. but -4 upon -8 किया तो मुझे आंसर 1 upon 2 आएगा. तो ये 2 is not equal to 1 upon 2. So that's why यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज नहीं हो रही. सो वी कैन से दैट डिवीजन इज नॉट ए इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर. नो. सो यू कैन वेरीफाई बाय टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स. आप यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लेके भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर -9 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट सेम एज 3 डिवाइडेड बाय -9 एंड -30 डिवाइडेड बाय -6 इज नॉट इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -30. तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स? तो डिवीजन आर नॉट क्लोज अंडर, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन. ऑल्सो यहाँ पर कम्यूटेटिव भी नहीं है. डिवीजन इज नॉट एन कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ठीक है, चलो अभी लाइक होल नंबर्स एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस and 0 divided by an integer other than 0 is equal to 0. So that is for any integer a divided by 0 is not defined, but 0 divided by a is equal to 0 for a is not equal to 0 यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है, so कोई भी देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि a अपॉन 0 मतलब 2 अपॉन 0 होगा तो इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट 0 अपॉन 2 होगा तो यहाँ पर इसका आंसर
जीरो ही आता है, तो ये भी यहाँ पर एक रूल बन जाएगा. सो व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 1 इट गिव्स द सेम होल नंबर. सो लेट अस चेक वेदर इट्स ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स आल्सो. If I divide minus 8 by 1, I will get minus 8. Minus 25 divided by 1, I will get minus 25. Minus 11 divided by 1, I will get minus 11. Minus 37 divided by 1, I will get minus 37. Minus 13 divided by 1, I will get minus 13. Minus 48 divided by 1, I will get minus 48. So this show that negative integer divided by 1 gives the same negative integer. So any integers divided by 1 gives the same integer. In general, for any integer a divided by 1 is equal to a होता है. चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय -1. Complete the following table. -8 divided by -1, I will get 8. 11 divided by -1, I will get -11. 13 divided by -1, I will get -13. Minus 25 divided by -1, I will get 25, positive 25. Minus 37 divided by -1, I obtain positive 37. And minus 48 divided by -1, I will obtain positive 48. So what we observe, हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर जिसमें यहाँ पर निगेटिव इंटीजर हो बाय -1 से, तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा. एंड इफ वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर्स बाय -1, I will obtain the value in the negative integer form. Okay, so we can say that if any integer is divided by -1, it does not give the same integer. वो यहाँ पर सेम इंटीजर नहीं देता, समटाइम्स निगेटिव दे रहा है, समटाइम्स पॉजिटिव दे रहा है. बिकॉज स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो दैट 2 इज नॉट इक्वल टू -2. यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल टू -2 होता है. ओके, सो वी कैन से -16 डिवाइडेड बाय 4 divided by -2 is the same as -16 divided by 4 divided by -2. चलो अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो -16 divided by 4 क्या होगा, -4 divided by -2. इसका आंसर क्या होगा, -4 divided by -2. I will get the answer 2. After that -16 divided by 4 divided by -2, I will get -2. Okay, so after that -16 divided by -2, I will get the positive 8. 8 and 2 is not equal. So that's why students -16 divided by 4 divided by 2 इसको हमने ग्रुप बनाया. Then after that इसका ग्रुप बनाया, बट दोनों का भी आंसर यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है. So that's why we can say that division is not an associative for integers. ठीक है, so verify by taking some more examples, and we see the some examples over here. In a test, positive 5 marks are given for every correct answer, and negative 2 marks given for every incorrect answer. First यहाँ पर राधिका answer all the questions and score 30 marks through she got 10 correct answer. And second, Jay also answer all the questions and score -12 marks through he got 4 correct answer. So how many incorrect answers had they attempted? So here is the solution. देखिए marks given for 1 correct answer is 5. So marks given for 10 correct answer is equal to क्या होगा, 5 multiplied by 10 is equal to 50. सो राधिका का स्कोर क्या हो गया, यहाँ पर 30 दिया है उन्होंने, करेक्ट. यहाँ पर देखिए, सो मार्क्स ऑब्टेन बाय इनकरेक्ट आंसर 30 minus 50, आई विल गेट माइनस यहाँ पर 20 बिकॉज 30 इज लेसर देन 50. एंड 30 minus 50 इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ. तो बिगर वैल्यू 50 है तो साइन देना है बिगर का, तो यहाँ पर -20 आ गया. सो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज -2. सो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -20 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 10. सो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 10. सो मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर, 5 4s are 20. सो जे का स्कोर हो गया -12. Marks obtained for incorrect answer is equal to -12 minus 20, we will get -32. And marks given for 1 incorrect answer is -2. So -32 divided by -2, I will get 16. Okay, so how many incorrect answers are they attempted? तो यहाँ पर जो फर्स्ट है राधिका, उसने 20, यहाँ पर 10, एंड जय ने यहाँ पर 16. ओके, चलो
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ शॉपकीपर अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ ₹1 फॉर सेलिंग वन पेन एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल while selling pencils of her old stock. In a particular month, she incurs a loss of ₹5. In this period, she sold 45 pens. How many pencils did she sell in this period? And then in the next month, she earns neither profit nor loss. If she sold 70 pens, how many pencils did she sell? So profits earned by selling one pen is equal to 1. Profit earned by selling 45 pens is equal to 45, which is denoted by positive 45, and total loss given 5, मतलब इसे हम नेगेटिव से शो करेंगे. So profit earned plus loss incurred is equal to total loss. So यहाँ पर -5 minus 45 I will get -50, जो यहाँ पर पैसे में क्या आ जाएगा -5000. So loss incurred by selling one pencil is equal to 40 पैसे, which we can write as a -40 पैसे. So number of pencils sold -5000 divided by -40. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए -5000 डिवाइडेड बाय -40, माइनस माइनस यहाँ पर हम 5000 अपॉन 40 लिख सकते हैं. ओके, सो 40 मैंने यहाँ पर लिखा, 0 1 0 गेट कैंसिल. चलो इसे कैंसिल करिए. अभी 4 से सॉल्व करिए. 4 1 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा. सो आई विल गेट द आंसर 125. सो यहाँ पर मुझे आंसर मिला 125. ओके, सो इन द नेक्स्ट मंथ देयर इज अ नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. सो प्रॉफिट अर्न इज प्लस लॉस इनकर्ड यहाँ पर 0 होगा, सही ना. सो प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू negative loss incurred. So now profit earned by selling 70 pens is equal to 70 rupees. Hence loss incurred by selling pencils is equal to 70 rupees, which we indicate by -70 or 7000 पैसे. So total number of pencils sold क्या होगा, -7000 divided by -40. 0 0 cancel, 4 1 जा 4, नेगेटिव also साइन कैंसिल हो जाएगा. देन 4 7 जा एंड देन 4 5 जा, 175 हमारा आंसर बन गया. ओके, चलो तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या लर्न किया है, आइए उसे रिकॉल कर लेते हैं इस होल चैप्टर में. उससे पहले हमने आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या लर्न किया है. आज के इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी लर्न किया है. उससे भी पहले हमने डिवीजन देखा इंटीजर्स का. ओके, कैसे डिवाइड किया जाता है. ओके, हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को स्टार्ट किया था. हमने यहाँ पर क्या पता हमें मिला है कि वी ऑब्जर्व दैट व्हेन we divide a negative integers by a positive integers, we divide them as a whole numbers and then put a minus sign before, okay, before the quotient. then यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे कि यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो इंटीजर्स होते हैं वो डिवीजन में क्लोजर्स नहीं होते. also we can not use the commutative property. and यहाँ पर देखिए इफ वी डिवाइड 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0 होगा, एंड यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइन होता है. ओके, किसी भी इंटीजर्स को हमने 1 से डिवाइड किया तो उसका आंसर वही नंबर होता है. a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a हमने यहाँ पर पाया. आफ्टर दैट वी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स. हमने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए. तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या लर्न किया है. सो इंटीजर आर बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इज फॉर्म बाय होल नंबर्स एंड नेगेटिव देयर negatives. These were introduced in the class 6. You have studied in earlier class about the representation of integers on the number line, जिसे हमने फिर से रिकॉल किया था, and their addition and subtraction. After that we now study the properties satisfied by addition and subtraction. Integers are close for addition, subtraction both. That is a plus b and a minus b are again integers, where a minus b are any integers. Addition is commutative for integers. That is a plus b is equal to b plus a यहाँ पर हो जाएगा for all integers a plus b. Addition is associative also for integers a plus b. अगर हमने इसका ग्रुप बनाया देन प्लस एड c किया, also is equal to a plus in bracket b plus c for all integers a b c. Integers 0 is the identity under the addition, and there is a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a यहाँ पर होता है. so for every integer. After that we studied how integers could be multiplied and found that product of positive and negative integers is a negative integer, whereas the product of two negative integers is positive integer. For example, -2 multiplied by 7 we obtain -14, and -3 multiplied by -8 we get 24.
So product of even number of negative integers is positive, whereas the product of odd number of negative integers is negative. After that, integers show some properties under multiplication. Integers are close under the multiplication, that is a multiplied by b is an integer for any two integers a, b. Multiplication is commutative for integers, that is a multiplied by b is equal to b multiplied by a for any integer a and b. The integer 1 is the identity under the multiplication. यहाँ पर क्या होगा, 1 multiplied by a is equal to a multiplied by 1 is again equal to a. Okay, so for any integer a, multiplication is associative for integers, that is a multiplied by b, ब्रैकेट में हमने किया मल्टीप्लाई किया c से, is equal to a multiplied by in bracket b multiplied by c for any integer a, b, c. Under addition and multiplication, integers show property called distributive property, that is a multiplied by b plus c. मतलब हम यहाँ पर a multiplied by b plus a multiplied by c भी यहाँ पर लिख सकते हैं for any three integers a, b, c. Then after that, the properties of commutativity, associativity under addition and multiplication, and the distributive property help us to make our calculation easier. We also learned how to divide integers. We found that when a positive integer is divided by negative integer, the quotient obtained is negative and vice versa. Division of negative integers by another negative integers gives the positive as quotient, and for any integer a, we have a divided by 0 is not defined and a divided by 1 is equal to a. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।